हेलो बच्चों, आज हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में साइंस का जो इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब जितने भी हैं जो 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले यानी अलग गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको देखिए कैसे, जब कोई पदार्थ, जैसे उदाहरण में हम आपको समझा रहे हैं। उदाहरण के लिए H2 प्लस Cl2, ये दो पदार्थ है। जैसे यहाँ लिखा है ना कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, तो ये जो है किसी दूसरे पदार्थ यानी हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके यानी कि क्रिया करके क्या बना रहा है, HCl बना रहा है, 2HCl बना रहा है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो गुण है वो HCl से अलग है। तो वही लिखा है कि क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। अब इसी में देखिए कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो ये दोनों क्या है, आपका अभिकारक है। इसको बोलते हैं अभिकारक। तो अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। उसके बाद जो नए पदार्थ बनते हैं, नए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है वह है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों, देखिए ये है ना दो अभिकारक, यानी अभिकारकों एवं प्रतिफलों, अभिकारकों एवं प्रतिफल, देखिए ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है। अभिकारकों एवं प्रतिफलों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हम यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे यही लिख देंगे H2 प्लस Cl2 एरो फिर 2HCl। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या हो गया, रासायनिक समीकरण है, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। और इस अभिकारक को हम संकेत के रूप में लिख करके, यानी कि सूत्रों की सहायता से लिख करके प्रतिफल क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें, जैसे कि ये आपका रासायनिक समीकरण है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, यानी कि दोनों साइड, ये जो रासायनिक समीकरण है इसके दोनों साइड, दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है, यानी कि बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सो उदाहरण में फिर से हम यही लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक उदाहरण तो हम ये ले सकते हैं H2 प्लस Cl2, उसके बाद हो जाएगा 2HCl। इसमें देखिए समीकरण के इस ओर, बाईं ओर, देखिए इस साइड जो है ना बाईं ओर, यहाँ दो तत्व है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो यहाँ हाइड्रोजन का जो संख्या है वो कितना है, 2 है। इधर क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इधर भी देखिए हाइड्रोजन का 2 है, क्लोरीन का 2 है। तो ये क्या है, आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। देखिए
जैसे कि यहाँ है आपका मैग्नीशियम और उसके बाद है HCl एरो है, फिर आपका हो गया MgCl2 प्लस H2। तो यहाँ देखिए इसमें आपका यहाँ देखिए मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, इधर देखिए हाइड्रोजन एक है और इधर 2 है। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो आइए देखिए नेक्स्ट जो सवाल है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, यहाँ पे लिखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान को समान करने के लिए या रखने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।